Hello bhai. Today topic is Indian financial market. Indian financial financial market. प्रीवियस वीडियो में हम आपको बताएंगे व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट। सो ये पार्ट करके इंडियन फाइनेंशियल बहुत बड़ा है। सो पार्ट करके हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड व्हाट इज। सो गोल्ड मैन आपको पता है सोना। सो बॉन्ड। सो व्हाट इज बॉन्ड। बॉन्ड बेसिकली एक कागज का टुकड़ा है। सो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड व्हाट इज। सो आपको पहले समझना होगा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सो सपोज मेरे पास 10 ग्राम गोल्ड है, फिजिकल गोल्ड 10 ग्राम गोल्ड 10 ग्राम गोल्ड मेरे पास है। सो ये 10 ग्राम मेरा हाई रिस्क पर है बिकॉज घर से कोई ना चोरी कर ले जाए। सो गोल्ड मेरे पास है। सो यहाँ पर इकोनॉमी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है क्योंकि गोल्ड मेरा फिजिकल है और मेरा घर का अंदर है। सो एक गोल्ड को मार्केट इकोनॉमी का आने के लिए इशू करे आरबीआई। एक पेपर आना है, यहाँ पर कागज का टुकड़ा बॉन्ड। यहाँ पर आप ये फिजिकल गोल्ड दे देगा गवर्नमेंट को। सो बदले में गवर्नमेंट आपको एक बॉन्ड देगा। बॉन्ड में आपको लिखा थकेगा सपोज मेरे पास 10 ग्राम गोल्ड है, इसका दाम 10,000, इसको मैं 50,000 में बेचूंगा 2 साल का बाद। सो 2 साल मेरा 5,000 रुपीज प्रॉफिट होगा। लेकिन ये गोल्ड के बदले में सरकार गवर्नमेंट बॉन्ड देता है। बॉन्ड खरीदते हैं 10,000 का 3,000 का बॉन्ड देगा एंड बॉन्ड पर कुछ इंटरेस्ट देगा। सपोज 2% इंटरेस्ट 5% इंटरेस्ट। सो 2% इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट देगा। इसके बाद जब 2 ईयर हो जाएगा, टाइम ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा, इसको आपको 50,000 में अब गवर्नमेंट किन लेगा। सो आप देख सकते हो मेरे पास हाई रिस्क था लेकिन घर के मेरे पास डर था, हाई रिस्क। सो कोई चोरी ना हो जाए मेरे पास से गोल्ड। नेक्स्ट इसके अलावा हमको सिक्योरिटी मिल रहा है गवर्नमेंट का। सो गवर्नमेंट के पास गया तो लो रिस्क हो जाएगा। नेक्स्ट फिजिकल गोल्ड नो इंटरेस्ट। सो फिजिकल गोल्ड मेरा अंदर ही पड़ा था। सो सो गवर्नमेंट सिक्योरिटी फले এটাই আরবিআই জারি করে। সো আরবিআই ইস্যু। नेक्स्ट इसके बाद शेयर दो तरीका। ऑर्डिनरी शेयर, ऑर्डिनरी मतलब पब्लिक शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर। ऑर्डिनरी शेयर and preferential share. Suppose ordinary share, it is also money market. So share is basically ownership, right to ownership. So पहली बार जब बहुत सारे मनी नीड कंपनी को, तब प्रिफरेंशियल शेयर इंडिविजुअल इन्वेस्टर के देगा और पब्लिक में शेयर इशू करेगा। सो यहाँ पर इन्वेस्टर का यहाँ पर डायरेक्ट मिलेगा, इसको वोटिंग देने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर वोटिंग है। तो यहाँ पर वोटिंग देने का अधिकार है। नेक्स्ट यहाँ पर गारंटी देता है डिविडेंड के लिए। यहाँ पर डिविडेंड मिलेगा और ना भी मिल सकते हैं। डिविडेंड मतलब हम सपोज 10 लाख रुपए का एक कंपनी है, 10 लाख का कंपनी है,
इसमें से 5 लाख अर्न किया है कंपनी 5 ईयर में। सो यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट है 5 ईयर में 5 लाख। सो यहाँ पर मैं शेयर खरीद खरीद किया था यहाँ पर। सो जितना प्रॉफिट होगा वहां से मैं उसको भाग देगा, वो 5 लाख से मुझे भाग देगा। इट्स कॉल्ड डिविडेंड। सो ऑर्डिनरी शेयर एंड प्रेफरेंशियल शेयर। नेक्स्ट, इसके बाद स्वीट स्वीट इक्विटी। तो स्वीट इक्विटी, सो स्वीट इक्विटी, स्वीट इक्विटी, स्वीट इक्विटी बेसिकली स्वीट मतलब घाम। सो बेसिकली जे एम्प्लॉयर बहुत अच्छा है तो कंपनी ले, सो कंपनी इशू करता है रियल में शेयर देता है। सपोज आई एम हार्ड वर्क पर्सन एंड कंपनी के लिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत पिछले साल किया। सो कंपनी मेरे बदले में रिवार्ड के बदले में शेयर देता है। सो स्वीट इक्विटी, इसको इट्स कॉल्ड स्वीट इक्विटी। सो एम्प्लॉयर, कंपनी, शेयर। नेक्स्ट, इसके बाद ESOP, ESOP, ESOP मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान, ओनरशिप प्लान। ये क्या होता है? ESOP। सो बेसिकली सपोज मैं टाटा मोटर्स में काम करता हूँ। टाटा मोटर्स, सपोज दिस इज कंपनी टाटा मोटर्स। सो टाटा मोटर्स पैकेज दे मुझे साल में 15 लाख। यहाँ पर से टाटा मोटर्स का कंपनी 10 लाख मुझे पैकेज दे रहा है। इसके बाद 5 लाख का शेयर दे रहा है। सो शेयर का 5 लाख का शेयर, सो 5 लाख का शेयर। सो टाटा मोटर्स एनुअल पैकेज जब दिया था 5 लाख, सो 5 लाख इनक्रीज होगा तो मेरा शेयर का दाम बढ़ेगा, एवं कंपनी इनक्रीज कंपनी डेवलप होगा तो मेरे शेयर का प्राइस डेवलप होगा। इसलिए इसको कहते हैं ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप। नेक्स्ट, नेक्स्ट, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू बेसिकली कंपनी इशू करता है। सपोज यहाँ पर टाटा मोटर्स का एक शेयर है, उसको 10 रुपया में बेचेगा, यही कॉल कर कहते हैं फेस वैल्यू। सो जितने में बेचेगा 10 पर शेयर 1000 देगा, सो फेस वैल्यू। नेक्स्ट, पेनी स्टॉक। व्हाट इज पेनी स्टॉक? पेनी स्टॉक, पेनी स्टॉक अभी के टाइम पर टाटा मोटर्स का 700 का अंदर 800 का अंदर शेयर प्राइस है, एंड रिलायंस का 3000, एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का 4000 सपोज। सो पेनी स्टॉक प्राइस मिनिमम 10 रुपीज, सपोज 2 रुपीज। दिस इज द डैम कंपनी। यहाँ पर आप 200 शेयर किन ले, आपको सपोज 2 लाख शेयर किना, आप 2 लाख, सो 2 लाख शेयर किन का आपका डबल हो गया। सो यहाँ पर आप डबल खाते। दिस इज वेरी हाई रिस्क। मार्केट कैप अवे स्लो, यहाँ पर स्टॉक लेना नहीं, यहाँ पर मार्केट पेनी स्टॉक आपको पैसा बर्बाद हो जाएगा। पेनी स्टॉक आप खरीद सकते, तो यहाँ पर हाई रिस्क है, हाई रिटर्न भी है बट हाई रिस्क ज्यादा है पेनी स्टॉक। नेक्स्ट, शेयर मार्केट ट्रेड के लिए ऑलवेज हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन यू शुड ट्रेड। इसके अलावा मिड कैपिटलाइजेशन वाला कंपनी। नेक्स्ट,
मार्केट कैपिटलाइजेशन। नेक्स्ट, मार्केट कैप। मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा लगता है। मार्केट कैपिटल जितना लार्ज कैप है वहां पर आपका पैसा सिक्योर है। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिकली फॉर्मूला है फॉर्मूला की आउटस्टैंडिंग शेयर मल्टीप्लिकेशन उसका करंट प्राइस। सपोज आपको देख रहा है यहाँ पर सपोज यहाँ पर हेल का कंपनी है, इसका शेयर प्राइस हेल का शेयर प्राइस सपोज 2000 एंड यहाँ पर सपोज टाटा मोटर्स सपोज। सो टाटा मोटर्स शेयर प्राइस सपोज यहाँ पर 3000 है। आपको देख के आप अभी समझे टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर वैल्यू बहुत अच्छा है, प्राइस ये हेल से ज्यादा है, इसके लिए इसका प्राइस ये कंपेयर अच्छा है। सो आपको समझ रहे ना, यहाँ पर है 2000 1 लाख पर और 3000 शेयर, यहाँ पर सिर्फ 50,000 शेयर है। तो यहाँ पर 50,000 का दाम 3000 होगा, यहाँ पर 2000 1 लाख का। सो आप देख सकते हो कितना बड़ा यहाँ पर बड़ा होगा। सो शेयर प्राइस, मार्केट कैपिटलाइजेशन, आउटस्टैंडिंग शेयर, करंट शेयर प्राइस। नेक्स्ट, इसके बाद ब्लू चिप्स कंपनी लार्ज कंपनी, मार्केट कैपिटल बेशी, जिसका मार्केट कैपिटल बेशी, ब्लू चिप्स कंपनी बेसिकली जिसका बहुत ज्यादा मार्केट कैप होगा। एचडीएफसी बैंक, इसका बाद रिलायंस, फ्लिपकार्ट, आईसीआईसी बैंक, हेल, टाटा मोटर्स, एबीबी। सो जितना बहुत बड़ा लार्ज कंपनी है वो लार्ज कंपनी का ब्लू चिप्स कंपनी कहते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद शेयर प्लेजिंग। नेक्स्ट, शेयर प्लेजिंग। सपोज मैं एक शेयर का ओनर हूं, सपोज मेरे पास 10 शेयर है। तो ये शेयर के बदले में हम किसी एक पर्सन के पास के जाया, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, 10 शेयर के लिए मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, तो वो दे दिया शेयर के बदले, इसको कहते हैं शेयर प्लेजिंग। सो मेरे पास शेयर था ओरिजिनल, उसको मैं वो दूसरे व्यक्ति को दे दिया, तो मुझे जो रुपया मिला उसको शेयर बोलता है। नेक्स्ट, डीमैट अकाउंट बेसिकली हम पैसा मेरे सेविंग अकाउंट में रखता हूँ, मेरे अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, सो हम अकाउंट पे रखते हो। ठीक है, सिमिलरली डीमैट अकाउंट शेयर रखता है, सो डीमैट अकाउंट पे ट्रांसफर करता है, पहले फर्स्ट आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा मनी डीमैट अकाउंट पे। डीमैट अकाउंट बाय एंड शेयर डीमैट अकाउंट। सो डीमैट अकाउंट सपोज इंडिया ते जेरोधा, इसके बाद आप स्टॉक, एंजल वन एंड सो ऑन, बहुत सारे डीमैट अकाउंट है। नेक्स्ट, इसके बाद आईपीओ मतलब इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ मतलब कंपनी का शेयर पब्लिक हो, सपोज कंपनी 10 लाख रुपए कंपनी, यहाँ पर कंपनी पास 5 लाख है एंड 5 लाख कहाँ से आएगा? सो 5 लाख का शेयर चालू किया, सो पहली बार जो शेयर चाहिए तो वो है आईपीओ कहते हैं। सो इनिशियल पब्लिक
ऑफरिंग कॉल आईपीओ। नेक्स्ट, राइट इशू। राइट इशू, राइट इशू क्या है? सपोज मेरे पास हेल का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का 10 शेयर है, 10 शेयर है। इतना में कंपनी बहुत ग्रो हो रहा है, सो कंपनी का ओनर कंपनी डिवाइड करते और कुछ बेचना चाहिए और शेयर बेचना चाहिए। सो कंपनी मुझे पहले बताएंगे आप आप लेना है कि नहीं। सो हम पहले, मेरे पसंद है, मैं ऑलरेडी है, हम नहीं लेंगे, तो आप उन आधा बच सकते। सो पहले आपकी इन्विटेशन देगा। नेक्स्ट, सो राइट इशू यही कहते हैं, राइट इशू। सो इन्विटेशन फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, invitation existing to shareholder, invitation existing to shareholder। next, इसके बाद आता है एंकर इन्वेस्टर। एंकर इन्वेस्टर, सपोज यहाँ पर हेल कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, या 10 लाख रुपया नीड है, इसका 10 लाख नीड है, नीड 10 लाख रुपीज। सो हमारे पास आएगा जो मुझे तो 1000 मिलेगा। सो बहुत लार्ज इन्वेस्टर का पास जाएगा, लार्ज इन्वेस्टर। सो लार्ज इन्वेस्टर को कहते हैं एंकर इन्वेस्टर। हमारे पास आएगा तो हम रिटेल इन्वेस्टर, नॉट रिटेल इन्वेस्टर, हमारे पास कोई 1000 का रुपये है। नेक्स्ट, इसके बाद मसाला बंद। व्हाट इज मसाला बंद? मसाला बंद, मसाला बंद, मसाला बंद समझ दे कैसे। मसाला बंद, सपोज यहाँ पर मेरा कंपनी है ए को एबीसी। सो मेरा कंपनी यहाँ पर है यूएस के एक बंदा है, सपोज ये यूएसए। सो मुझे 1000 रुपया चाहिए फॉरेन का। सो ये मुझे दे सकते हैं, अमेरिका का पैसा चाहिए मुझे, सो ये मुझे दे सकते हैं। सो यहाँ पर डॉलर में गए, हमारा इंडिया में रुपये पर है और यहाँ पर डॉलर पे है। सो $1 बेसिकली, सपोज 100 रुपया $1। सो $1 इज इक्वल टू 100 रुपया। सो ये यूएसए का व्यक्ति मुझे $10 दे चुके हैं, $10 से मुझको 1000 रुपया मिल गया। सो इसका इन्वेस्टर होगा मेरा कंपनी, लेकिन मुझे लेना तो मुझे देना तो होगा। यहाँ पर हम जब देता है तब $10 मुझे आप 5%, मुझे सपोज मुझे 2% इंटरेस्ट चाहिए। सो इनमें कोई यूएसए कंपनी, एबीसी कंपनी दे दिया, सो मेरे कंपनी दे दिया। यहाँ पर आप दे रहा है तब $1 10 रुपया था, आप $10 जब बैक दे रहा है तब $10 हो गया। यहाँ पर $1 इज 200। सो यहाँ पर $10 बेसिकली आप हो गया 2000। सो 1000 से 2000, सो यूएसए व्यक्ति का प्रॉफिट हो गया और मुझे घाटी हो गया। सो मसाला बन है जब डॉलर में हम देगा, सो 10 रुपया $10। सो डॉलर का एक्सचेंज के रेट का निर्धारण करता है। सो यहाँ से सिमिलरली ये कंपनी एबीसी और यहाँ पर एक व्यक्ति है यूएसए का। सो यूएसए पैसा कंपनी 1000 देगा रुपया, 1000 मेरा पोजीशन है, ये रुपया में देगा तब होगा। सो इसको कहते हैं मसाला बंद, मसाला बंद। नेक्स्ट, इसका बाद अमेरिकन डिपोजिटरी रिपोर्ट। नेक्स्ट, अमेरिकन
डिपोजिटरी रिपोर्ट। सो अमेरिकन डिपोजिटरी रिपोर्ट, सपोज मेरे पास एक कंपनी है 10 लाख, सपोज मेरे पास एक रुपया 10 लाख रुपया मैं यूएस का कंपनी में डालूंगा, लेकिन मुझको रेगुलेटर नहीं होना चाहिए, मुझको नास्डक, अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज कौन नास्डक, नास्डक में एनरोलमेंट रजिस्टर नहीं करना है, तो कैसे मैं करूंगा। सो 10 लाख रुपए यहाँ पर बैंक में, अमेरिका बैंक में, यहाँ से अमेरिका बैंक परचेज कर सकते हैं, इसको कहते हैं अमेरिकन डिपोजिटरी रिपोर्ट। सो ये हमारा कंपनी 10 लाख रुपया का शेयर जब अमेरिका बैंक से खरीद सकता है, उसको कहते हैं अमेरिकन डिपोजिटरी रिपोर्ट। सिमिलरली ग्लोबल डिपोजिटरी रिपोर्ट, ग्लोबल डिपोजिटरी रिपोर्ट, यहाँ पर हमारा कंपनी जब लिस्टेड होने चाहेगा नास्डक में, ठीक ऐसा ही यूएस का कंपनी जब नेक्स्ट 4 इंडियन डिपोजिटरी रिपोर्ट। आप देखो यहाँ पर देख सकते हो, यूएस का कंपनी है और मेरा इंडिया में। सो यूएस का कंपनी चाहता है इंडिया में इन्वेस्ट करे, लेकिन मेरी स्टॉक एक्सचेंज में रेगुलेट नहीं होना चाहिए, रेगुलेटेड नॉट स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे सेंसेक्स निफ्टी, यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो कैसे करेगा। सो यूएस का बंदा इंडिया में बैंक से यूएस का कंपनी का शेयर खरीद सकता हूँ, इसे करता है इंडियन डिपोजिटरी रिपोर्ट। सो अमेरिकन डिपोजिटरी रिपोर्ट, मेरा कंपनी 10 लाख, इंडिया का कंपनी विदेश में जाए अमेरिका बैंक से जब शेयर खरीदेगा, उसका अमेरिकन डिपोजिटरी रिपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया स्टॉक एक्सचेंज दो इंडिया में 2 एक्सचेंज है, नेम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली 30 लार्ज कंपनी एंड BS 50। यहाँ पर आप देखें सेंसेक्स निफ्टी 50। सो सेंसेक्स में 30 मिनट यहाँ पर। सो यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज पर बायर एंड सेलर होता है, बाय एंड सेल स्टॉक शेयर। सो स्टॉक एक्सचेंज इंडियाते টোটাল দুটো আছে, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ এন্ড বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ। নেক্সট স্টক এক্সচেঞ্জ রেগুলেট করে সেবি, इंडिया सेबी। इसका ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज आमस्टरडम, नेदरलैंड का ओल्डेस्ट आमस्टरडम, नेदरलैंड। इसके बाद बेयर एंड बुल, षांड एंड भालू। बुल मतलब यहाँ पर आप जाएगा, शेयर आप जाएगा, और बेयर मतलब डाउन जाएगा। सो बेयर एंड बुल। सो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट बहुत बड़ा चैप्टर है। सो थोड़ा थोड़ा करके मैं बताता हूँ, मुझे हिंदी आता उतना अच्छा, आई कैन नॉट स्पीक हिंदी एज वेल एज इंग्लिश फ्लुएंटली, सो आई कैन गिव माई 100%। टुडे टॉपिक इज इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। सो इसके पहले प्रीवियस वीडियो में हम बताते हैं इंडियन फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। अब थोड़ा इंडियन फाइनेंशियल मार्केट बहुत बड़ा चैप्टर है, सो थोड़ा थोड़ा करके हम आगे देखेंगे। सो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, लेट्स स्टार्ट। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट।
सो प्रीवियस वीडियो में हम पार्ट 1 पार्ट 2 कवर किया था, आज टुडे पार्ट 3। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 3। फर्स्ट, सेबी इंडियन फाइनेंशियल मार्केट स्टॉक मार्केट रेगुलेटर करे सेबी। सो सेबी रेगुलेट करे स्टॉक एक्सचेंज। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करे स्टॉक मार्केट, रेगुलेटेड स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट। सपोज इंडिया में बैंक को रेगुलेट करता है आरबीआई, ऐसा ही तरह का स्टॉक मार्केट रेगुलेट करता है शेयर को। शेयर इसके अलावा बॉन्ड, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड एंड सो ऑन। सो सेबी स्टॉक एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ सो सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो सेबी रेगुलेट करे शेयर, बॉन्ड, इसके अलावा म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट। सपोज एक कंपनी शेयर नॉर्मल कंपनी, सपोज यहाँ पर एक कंपनी था 10 लाख रुपए का कंपनी। सो इफ 10 लाख कंपनी का मार्केट कैप स्मॉल है, सो 10 लाख करोड़ सपोज। सो 10 लाख करोड़ शेयर माने पब्लिक शेयर से थ्रू या पब्लिक से लिया 10 लाख करोड़ रुपया। सो 10 लाख करोड़। सो ये कंपनी भाग जाएगा तो क्या होगा? सो इसको कंपनी को भाग जाना और कंपनी डूबना इसके लिए सेबी रेगुलेट करता है। सो मार्केट के स्टॉक मार्केट के रेगुलेट करता है सेबी। नेक्स्ट, इसका बाद आता है इनसाइडर ट्रेडर। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इनसाइडर ट्रेडर? इनसाइडर ट्रेडर सपोज टाटा मोटर्स यूएस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया। अभी शेयर का टाटा मोटर्स का शेयर का प्राइस 100 रुपए सपोज। सो एग्रीमेंट के बाद ये शेयर हो जाए 200 रुपया। सो टाटा मोटर्स का अभी का शेयर प्रेजेंट शेयर का प्राइस 100, लेकिन जब एग्रीमेंट हो जाएगा 200। सो आप देख सकते हैं एग्रीमेंट बेसिकली कंपनी का वो बहुत करीबी। सो कंपनी का एम्प्लॉय का पास मैनेजर का पास पता चल गया से कंपनी यूएस का कंपनी साथ एग्रीमेंट कर सकते। सो यहाँ पर कंपनी एम्प्लॉय और मैनेजर 1 लाख शेयर खरीद लेगा। सो 1 लाख शेयर खरीदने के बाद जब एग्रीमेंट होगा सो 2 लाख हो जाएगा। सो डबल हो जाएगा। सो इसी को बंद करने के लिए इसको ही क्या बोलता है इनसाइडर ट्रेडर। सो इनसाइडर ट्रेडर जब कंपनी के बारे में जानता है, कभी शेयर बढ़ेगा और कभी घटेगा, तब शेयर बेच दे एवं शेयर खरीद सकते हैं। इनसाइडर ट्रेडर का मतलब पब्लिक सेलर के हमारे जैसा रिटेल इन्वेस्टर का बहुत सारा लॉस होगा। नेक्स्ट, इसके बाद नंबर 3 एल्गोरिथम।
ट्रेडिंग। एल्गो ट्रेडिंग, आप स्टॉक मार्केट के अंदर ढुका, नेक्स्ट आपको जीरोधा में अकाउंट खोलना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, रिसर्च देना पड़ेगा, फंडामेंटल राइट्स, टेक्निकल इंडिकेटर आपको देना पड़ेगा। लेकिन आपको पास इतना वक्त ही नहीं है, आपके पास इतना टाइम ही नहीं है। सो फंडामेंटल, टेक्निकल, सेक्टर, न्यूज, इतना इतना आपको कुछ मालूम ही नहीं। सो एल्गो ट्रेडिंग बेसिकली कंप्यूटर आप सेट के कंप्यूटर प्रोग्राम का अंदर एल्गो ट्रेडिंग होता है। सो टेक्नोलॉजी एआई मतलब सो सेबी नॉट बैन एल्गो ट्रेडिंग, सेबी बैन नहीं किया एल्गो ट्रेडिंग के, सेबी नॉट बैन एल्गो ट्रेडिंग। नेक्स्ट इसका बात आता है स्विंग ट्रेडिंग। फूड स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, व्हाट डू नो अबाउट स्विंग ट्रेडिंग? सपोज इसका पहले आपको एक समझना पड़ेगा इंट्राडे, 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 इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग मतलब क्या है? इंट्राडे जब शेयर मार्केट ओपन होता है, ओपन 9:30 15 में एंड क्लोज एम एंड क्लोज होता है 3:30 3:30 बजकर, सो क्लोज हो जाता है। सो एक दिन के लेके जब आप शेयर बाय एंड सेल करोगे उसको कहते हैं इंट्राडे। एक दिन वन डे आप बाय एंड सेल, आपको वहां पर लॉस जाएगा, प्रॉफिट होगा। सो वन डे बाय एंड सेल इज कॉल्ड इंट्राडे, बाय एंड सेल इज कॉल्ड इंट्राडे। नेक्स्ट इसका बाद आपको समझना होगा, इसका बाद स्विंग ट्रेडिंग की, आप वन डे के लिए आप इंटरडे कर रहे हो, इसके बाद जब मोर देन वन डे, इसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। आप 1 वीक के लिए, वीक के लिए मतलब आप रख सकते हो शेयर 1 मंथ का, 1 ईयर का, आपका आपको यार इसके बाद आप जितना टाइम देगा तो आपको इन्वेस्टमेंट चल जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे। नेक्स्ट इंट्राडे आपको ब्रोकर, सपोज स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड है ब्रोकर, ब्रोकर आपको सब्सिडी देगा, आपको सपोज 10,000 का शेयर आपको 1000 पे देगा आपको, सपोज 2000 के देगा, 5% डिस्काउंट देता है ब्रोकर। इसके में बहुत लॉस है, इंटरडे में बहुत लॉस है। आप बिगिनर हो मत करो इंटरडे बहुत लॉस है। स्विंग ट्रेडिंग इज गुड फॉर रिस्क, यहाँ पर हाई रिस्क है, यहाँ पर लो रिस्क है। सो स्विंग ट्रेडिंग जब करेगा आप मार्केट कैप देखे करेगा। इसके बाद आपको देखना पड़ेगा डेप्थ रेशियो। सपोज एक कंपनी का पास, सपोज ये कंपनी ए का पास 1 लाख करोड़ का लोन है, और कंपनी बी, इसका बाद कंपनी बी इसका पास लोन 0 है, यहाँ पर 15% रिटर्न देता है, यहाँ पर 10% रिटर्न देता है। आप कौन कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? आपको ज्यादा से कंपनी यहाँ पर इन्वेस्ट करना है 10% के, बिकॉज दो कंपनी सेम है, लेकिन यहाँ पर डेट कंपनी का लोन 0% है। सो इसको आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा स्विंग ट्रेडिंग। नेक्स्ट
नेक्स्ट इसका बाद ASB आशबा. What do you know about आशबा? So आशबा ASBA आशबा. What is आशबा? So ASB फुल फॉर्म है एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉक अमाउंट. सपोज यहाँ पर एक कंपनी है शेयर IPO लेना आना है. सो आपको पास इंडिविजुअल आप 100 शेयर प्राइस. सो आप यहाँ पर अप्लाई किया बहुत अप्लाई का. यहाँ पर एक का सिलेक्ट हुआ और बाकी दो का मानी ब्लॉक कर दिया. शेयर का बाद में जब IPO खत्म होगा तब ये दो व्यक्ति का पैसा रिटर्न दे देगा. इसको कहते हैं एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉक अमाउंट. नेक्स्ट शॉर्ट सेलिंग. शॉर्ट सेलिंग क्या है? शॉर्ट सेलिंग बेसिकली हमारे पास कुछ नहीं है. सपोज मुझे पता है डोनाल्ड ट्रम्प US इलेक्शन का विन होगा. इसके बाद शेयर मार्केट बहुत सारा इंक्रीज होगा. सो बुलिश होगा. हमको पता है, न्यूज है. लेकिन इसके उल्टा होगा. डोनाल्ड ट्रम्प हार गया एंड स्टॉक मार्केट बेयरिश हो गया. सो हमको पता चल गया. सो हमारे पास शेयर नहीं है. सो हम ब्रोकर का पास गया और मुझे बोला मुझको शेयर मुझे बेचना है. ब्रोकर ठीक है, ब्रोकर के पास शेयर है. सो अब मैं शेयर बेचूंगा 100 पर. घट के हो गया 90 रुपीज. यहाँ पर मुझे 10 रुपया लाभ हुआ. इसके बाद आपको मार्केट 9:15 खुलता है, ओपन होता है. इसके बाद 30 एंड होता है. सो यहाँ पर इंटरडे भी करता है. सो यहाँ पर आपको यही शेयर आप जो लेट लिया था ब्रोकर का आपको वहां पर बाय करके देना है. सो बाय करके आपको दे दे. सो सपोज 100 शेयर बाय किया, सेल किया, पहले शेयर सेल किया, बाद में आपको 100 शेयर बाय करके आपको ब्रोकर में देगा. इसके बाद ब्रोकर का क्या लाभ होगा? ब्रोकर का लाभ होगा चार्ज कटेगा ब्रोकर का. सो इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग. शॉर्ट सेलिंग पहले बेचो, बाद में खरीद के ब्रोकर को दे दो. इसको कहते हैं शॉर्ट सेलिंग. नेक्स्ट शेयर मार्केट में एक ऑप्शनल ट्रेडिंग है. सो आपको ऑप्शनल ट्रेडिंग जानने का बहुत रिस्की है. आपको बहुत अमाउंट लगेगा. वहां पर ऑप्शन ट्रेडिंग पे लॉट पर 1 लॉट 10 लॉट यहाँ पर सेल होता है. 1 लॉट सपोज 250 शेयर है. सो लॉट हिसाब लॉट के बाद सेल होता है, बाय होता है. सो आपको जानना पड़ेगा अल्फा. What is alpha? Alpha beta gamma is a Greek word, but यहाँ पर फाइनेंशियल इकोनॉमिक के फाइनेंशियल डिफरेंट. सो आपको अल्फा, सपोज आप टाटा मोटर्स पर
आपने खरीदा 100 रुपीज, आपको एक्सपेक्ट है 1 ईयर बाद वो देगा 30% रिटर्न देगा। सो अब होगा 130 रुपीज, लेकिन एक्चुअल में टाटा मोटर्स रिटर्न दिया ओनली 10%। सो इसको कहते हैं अल्फा। सो अल्फा फॉर्मूला इज अल्फा फॉर्मूला alpha formula basically actual rate of return minus expected rate of return. So expected rate of return, यहाँ पर आपने एक्सपेक्ट किया था 30% रिटर्न देगा टाटा मोटर्स, बट यहाँ पर टाटा मोटर्स रिटर्न दिया आपको सिर्फ 10%। सो यहाँ पर 30 माइनस 10 20%, बेसिकली इट्स कॉल्ड अल्फा। नेक्स्ट बीटा सो अल्फा बीटा सेज वॉलेटिलिटी क्या है? वॉलेटिलिटी, बीटा मीन्स वॉलेटिलिटी, इतना बहुत अच्छा बहुत बड़ा है बीटा। तो बीटा आपको समझा है वॉलेटिलिटी। सपोज मैंने शेयर किया था रिलायंस कंपनी का मैंने शेयर किया था 100 रुपीज में। एक साल बाद का आप देख सकते हो रिलायंस का 100 रुपीज ही था। सो यहाँ पर हमको वॉलेटिलिटी उतना अच्छा नहीं देखा, लेकिन हम हेल का शेयर किया 100 पर, लेकिन साल का बाद हमको मिला 150। सो 50% का प्रॉफिट हो। यहाँ पर वॉलेटिलिटी मोर देन रिलायंस। सो वॉलेटिलिटी निर्धारण, सो बेटा डिटरमाइन वॉलेटिलिटी। सो वॉलेटिलिटी जितना होगा यहाँ पर होगा वॉलेटिलिटी, और यहाँ पर नहीं होगा। सो वॉलेटिलिटी गुड फॉर। सो आपको समझना पड़ेगा बेटा इज इक्वल टू बेटा लेस देन 1 इज गुड फॉर वॉलेटिलिटी स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट इसका बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी FSDC। इसका बाद FSDC फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। FSDC फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। व्हाट इज FSDC? सपोज शेयर मार्केट है, यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इसका बाद RBI गवर्नर है, फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर है, इसके बाद प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट है। सो एक सीट में यहाँ पर है रूम पर। सो डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन। सो डायरेक्शन एक लाने के लिए कोऑर्डिनेशन करे कोऑर्डिनेशन क्या FSDC। सो फाइनेंस मिनिस्ट्री डायरेक्शन अदर डिफरेंट, गवर्नर डिफरेंट, इकोनॉमी डिफरेंट। सो कोऑर्डिनेशन के लिए FSDC फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल। नेक्स्ट सेटलमेंट क्या है? सेटलमेंट सिस्टम बेसिकली पैसा कब मिलेगा? मुझे
मुझे टुडे मेरे पास टुडे 1000 शेयर है, 1000 शेयर है। हम इसको बेचेंगे 1000 शेयर पे मैं अभी बेचूंगा। तो इसके बाद सेटलमेंट रिटर्न जब मैंने खरीदा वहां पर मैं उसे मानी मिला था, फंड देकर मैं किना था। सो फंड कब आएगा? सो T+2 ट्रेडिंग +2। सो ट्रेडिंग डे, ट्रेडिंग सपोज ट्रेडिंग से 2 डे करना, इसके बाद 2 दिन का अंदर आपको फंड मिलेगा। इसको कहते हैं सेटलमेंट सिस्टम। सो T+2 डे। नेक्स्ट হচ্ছে সোশ্যাল স্টক এক্সচেঞ্জ। So social stock exchange. Next, social stock exchange. So social stock exchange. Social stock exchange. What is social stock exchange? In society, there are hunger, poverty, gender equality. सो हंगर, पॉवर्टी, जेंडर इक्वलिटी, इसके अलावा मालन्यूट्रिशन, LGBTQ टाइप, इसको जो मालन्यूट्रिशन, LGBTQ, इसको अवेयरनेस जागने के लिए एक्सचेंज हो। इट इज बेसिकली गुड फॉर सोशल। सो स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली जब बाय एंड सेल कर शेयर, ठीक सिमिलरली यहाँ पर हंगर, पॉवर्टी अवेयरनेस जागर। नेक्स्ट, इसके बाद आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड, व्हाट इज म्यूचुअल फंड? सपोज मेरे पास पैसा है 10,000, मेरे पास है 10,000 रुपीज, लेकिन दूसरे बांदा में है पैसा नहीं है, दूसरे बांदा का अंदर पैसा नहीं है, उसके बाद शेयर मार्केट का नॉलेज है, नॉलेज। सो शेयर मार्केट का नॉलेज जब उसका पास है, मेरे पास पैसा है लेकिन मेरे नॉलेज नहीं है, तब 10,000 इसको मैं दूंगा। सो ये रजिस्टर होगा, सेबी का म्यूचुअल फंड रजिस्टर है। सो इसको मैं 10,000 देगा एंड मेरे पास इसके लिए मेरे पास टेक्निकल एनालिसिस आता नहीं, फंडामेंटल आता नहीं, कुछ भी नहीं आता। सो मैं यहाँ पर 10 पब्लिक 10,000 को देगा तो 1,00,000 रुपया हो जाएगा। तो 1,00,000 रुपया ये मैनेजर, सपोज दिस पर्सन गिव्स स्टॉक मार्केट एंड ही नोज एंड 1,00,000 जब इन्वेस्ट किया, अर्न किया 1,50,000। सो 50,000 के बाद यहाँ पर 10,000 चार्जेस, टैक्सेस, 40,000 डिवाइडेड अमंग देम। सो इसको कहते हैं म्यूचुअल फंड। सो नेक्स्ट टॉपिक हम बताएंगे थोड़ा थोड़ा करके, इसके बाद आएगा इसको इंडिया फाइनेंशियल मार्केट खत्म हो जाएगा। सो आई कैन नॉट स्पीक हिंदी फ्लुएंटली एज वेल एज इंग्लिश, so I can give my 100%. Thank you. Hello brother. Today topic is Indian financial system. Previous videos में हम आपको बोला था पार्ट का वाइज, this is last part. So let's start. So Indian financial system. Indian financial system. Market. So previous videos में हम आपको बताता
बोला था। इस बार लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज लास्ट पार्ट। सो पहले आपको समझना पड़ेगा टर्म है साइड पॉकेटिंग रूल। सो साइड पॉकेटिंग रूल, साइड पॉकेटिंग रूल, पॉकेटिंग रूल। सो व्हाट इज साइड पॉकेटिंग रूल? साइड पॉकेटिंग रूल मतलब यहाँ पर एक कंपनी था, सपोज म्यूचुअल फंड था। म्यूचुअल फंड प्रीवियस में वीडियो में हम बताते थे, बहुत सारे पैसे कलेक्ट करके एक स्कीम पर डाला। सो म्यूचुअल फंड है यहाँ पर। सो म्यूचुअल फंड का कुछ कंपनी यहाँ पर इन्वेस्ट किया, यहाँ पर सपोज इसकी स्कीम पर कुछ कंपनी ग्रो कर रहा है बहुत ज्यादा, एंड अदर कंपनी आर नॉट ग्रोइंग। सो यहाँ पर देख रहे हो सपोज दिस कंपनी नॉट ग्रोइंग। सो इसको शेबी ने अलग गया इसमें से। सो मेन पोर्टफोलियो यहाँ पर जिस कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, सपोज यहाँ पर इस कंपनी को ग्रो वाला रखना है, एंड साइड पॉकेटिंग इसको नेगेटिव, जिस कंपनी आर नॉट ग्रोइंग उसको साइड पॉकेटिंग रूल, साइड पॉकेटिंग रखना है। सो साइड पॉकेटिंग सो दे आर नॉट ग्रोइंग। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इन्वेस्टर का पॉजिटिव देखना पड़ेगा, एंड दे आर इन्वेस्ट, एंड यहाँ पर नेगेटिव। सपोज यहाँ पर कंपनी आर नॉट पोज, यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा तब यहाँ पर नेगेटिव देखेगा, तो उसका इन्वेस्टर का माइंड में नेगेटिव बातें चल जाएगा। इसलिए सेबी रेगुलेट करता है एवं डिफरेंट डिवाइडेड करता है। साइड पॉइंट मेन पोर्टफोलियो, इसको कहते हैं साइड पॉकेटिंग रूल। नेक्स्ट है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सो नेक्स्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बेसिकली इसको संक्षिप्त, so basically it is also similar mutual fund similar। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड जब टाका मनी कनेक्ट किया था 10,000 सपोज यहाँ पर म्यूचुअल फंड मैनेज किया था शेयर बाय शेयरिंग। यहाँ पर ठीक सिमिलर यहाँ पर फंड कलेक्ट करके शेयर नॉट ओनली इन्वेस्ट रियल एस्टेट। सो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करा। सो इन्वेस्टर का मनी रियल एस्टेट में जाएगा, इसको कहते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टर। इसका बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बेसिकली रियल एस्टेट। सो यहाँ पर मनी इन्वेस्टर, यहाँ पर फंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर इन्वेस्ट करेगा। सो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आर इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। नेक्स्ट इसका बाद पार्टिसिपेटरी नोट्स और पी नोट्स। सो व्हाट इज पार्टिसिपेटरी नोट्स एंड पी नोट्स? पार्टिसिपेटरी नोट्स इसको कहते हैं पी नोट्स। UPSC ask question from participatory notes. So let's start. Suppose
फॉरेनर, यहाँ पर सपोज फॉरेनर यूएसए का बंदा है, यूएसए जेम्स, सपोज यूएसए, यहाँ पर यूएसए। सो इन्होंने इंडिया का शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है। सो कंपनी है, कंपनी में शेयर करना चाहता है, लेकिन इस बंदा ने यूएसए का ये नॉट रेगुलेटर होएगा सेबी का, नॉट रजिस्टर्ड सेबी, नॉट रजिस्टर्ड सेबी, नॉट रजिस्टर्ड सेबी एंड डोंट केवाईसी, नॉट केवाईसी करना नहीं चाहता, फिर भी इन्वेस्ट करना चाहता है शेयर मार्केट में, इंडिया का शेयर मार्केट। सो आप क्या करेगा? सो आप यहाँ से पार्टिसिपेटरी नोट्स इशू करते हैं। सो पार्टिसिपेटरी नोट इशू करता है एफआईआई, इसके बाद फॉरेन बैंक। सो पार्टिसिपेटरी नोट्स इशू बाय एफआईआई एंड फॉरेन बैंक, इसका माध्यम से यूएस का बंदा शेयर इंडिया स्टॉक मार्केट में शेयर बाय किया जा सकता है। नेक्स्ट, बट participating notes recently सेबी और नजर बेशी दिया है एक्स्ट्रा, बिकॉज पार्टिसिपेट नोट्स के अंदर बहुत सारा पब्लिक यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग करता है, मनी लॉन्ड्रिंग, इसके लिए ये बहुत चर्चा में है मनी लॉन्ड्रिंग। इसके बाद ब्लैक मनी को कन्वर्ट करता है, ब्लैक मनी कन्वर्ट। नेक्स्ट, it is also taxation issue, it is also issue of taxation issue taxation issue। Next, so participant notes and P notes। Next, इसका बाद आता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। सो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, आप नाम से पहचान सकते हो या क्या बनना चाहता है एजेंसी, क्रेडिट। सो सपोज मैं वर्ल्ड बैंक हूँ, सो वर्ल्ड बैंक ने लोन देना चाहता है एक यूएसए का और दूसरी पाकिस्तान को। यहाँ पर आपका डाउट है, वर्ल्ड बैंक से लोन यूएसए वापस करेगा, लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं कर सकता। सो ये बात को क्रेडिट का माध्यम से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कहता है। सो इंडिया में फेमस क्रेडिट एजेंसी रेगुलेटर हलो, इसको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का आल्सो रेगुलेटेड बाय सेबी। सो इट्स आल्सो रेगुलेटेड बाय सेबी। इसका बाद फेमस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल क्रिसिल, इंडिया में क्रिसिल कर। सो आपको ये रेटिंग बताता है, सपोज बैंक का पास कोई लोन लेना चाहता है बैंक का। सो एक बंदा है 5% इंटरेस्ट देगा, एक बंदा है 8% इंटरेस्ट देगा, लेकिन यहाँ पर एक डाउट है, लोन ना चुकाते सकते। सो इसके बारे में जो रेटिंग देता है उसको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कहते हैं। नेक्स्ट, derivatives। So what is derivatives? In stock market, derivatives, so it's from derives। सपोज एक फार्मर है, वो सपोज वीट का कल्टीवेशन किया,
एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री, इसको व्हीट चाहिए। सो फार्मर का एक डाउट है, इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन मानसून। सो वहाँ यहाँ पर फार्मर का टेंशन है, जब भी बारिश नहीं होगा तो मेरा भैया सपोज यहाँ पर 5 के जो व्हीट का प्राइस का दाम है 40 रुपया, 1 के जी व्हीट का दाम है 40 रुपया, और यह फैक्ट्री बाय करता है 60 रुपया बाय करता है। सो फार्मर का एक सोचना है, जब इंडिया में ना आएगा तब तो मेरा लॉस होगा, मेरा फसल बर्बाद हो जाएगा। सो यह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन फैक्ट्री सोचता है, जब व्हीट का प्राइस और भी ज्यादा बढ़ेगा, 80 रुपीज हो जाएगा, तब मेरा तो नुकसान हो जाएगा। सो फार्मर एंड फैक्ट्री एग्रीमेंट करता है। सो 50 रुपीज पर केजी। सो आप मुझे 1 केजी देंगे 50 रुपीज पे। सो फार्मरों खुश, फैक्ट्री खुश, फार्मरों टेंशन फ्री एंड फैक्ट्री टेंशन फ्री। इसको कहते हैं डेरिवेटिव्स। सो डिराइव्ड हुआ कुछ चीज से। नेक्स्ट इसका बाद आता है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग इज ए वेरी डेंजरस, इट्स वेरी रिस्की, हाई रिस्की। ऑप्शनल ट्रेडिंग, ऑप्शनल ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली सपोज एक बंदा है, दो बंदा है, एक बंदा है और दूसरा बंदा है। एक रियल एस्टेट की खरीदा है, रियल एस्टेट, यहाँ पर एक होम खरीदा है। एक साल का बाद अभी कि ना 2 लाख रुपया में, एक साल बाद न्यूज आए, न्यूज इन्होंने देखा, सो इसका दाम घट जाएगा, यहाँ पर ब्रिज आएगा, यहाँ पर ब्रिज आएगा, सो यह दाम घट जाएगा। लेकिन इस व्यक्ति, इस कस्टमर को पता चल गया, शेयर इसको पता चल गया यहाँ पर एक मॉल होगा। सो ये बंदा जब यहाँ पर घर खरीद सकते हैं, वो उसको मालूम है नीचे जाएगा और इसको पता है ऊपर बढ़ेगा। सो इसके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, इसको कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। नेक्स्ट इसके अलावा ये ऑप्शन ट्रेडिंग हाई रिस्की होता है, हाई रिस्क। Around 95% of people are lose their money from the option trading. So ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की है, हाई रिस्क। इसका आता है हाई ऑप्शन ट्रेडिंग का कॉल एंड पुट ऑप्शन है। कॉल मतलब बाय करना एंड पुट मतलब सेल करना। सो ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत बड़ा चैप्टर, इसको कंप्लीट करना बहुत किसी को 6 मंथ 1 ईयर, किसी को 2 ईयर बाद भी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं सीखना आता है। सो द फाइनल इंडियन फाइनेंशियल मार्केट टॉपिक कवर। इफ यू इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट, सपोज आप ज्यादा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सपोज आपको स्टॉक मार्केट में एंटर होना है, तो आपको पहले शेयर थोड़ा अमाउंट लेकर ढूंढे अंदर जाइए। सो आपको पहले थोड़ा शेयर किनना होगा और आपको लॉस होगा। एवरीवन लूजेस देयर मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। सो आपको लूज होना है मनी। सो आप सीख सकते हो, आपको टेक्निकल एनालिसिस, इसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस है अमंग देम मूविंग एवरेज, RSI, इसके बाद क्लाउड पिवट पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कंपनी का इसका बाद व्हाट बाय सेल, पैराबोलिक शेयर, बॉलिंजर बैंड, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसको टेक्निकल इंडिकेटर। इसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस, ROE, रिटर्न ऑफ एसेट की, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय की, रिटर्न ऑन इक्विटी, इसको पहचान होगा। इसके बाद सॉल्वेंसी रेशियो, इक्विटी रेशियो,
फंडामेंटल। इसके बाद सेक्टर आपको देखना पड़ेगा, मेटल सेक्टर, निफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीसीएस, रियल इस्टेट, डिफेंस आपको सीखना है। इंडाइसेस आपको सीखना पड़ेगा, बॉम्बे स्टॉक, सेंसेक्स से टोटल 30 कंपनी लिस्टेड। इसके बाद बॉम्बे स्टॉक में 50 क्वेश्चन आर लिस्टेड। सो आपको शेयर मार्केट से पैसा कमाना बहुत पैसा है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, फिर आपको देखेगा। बहुत सारा स्कैम हुआ, हर्षद मेहता स्कैम आप लोगों को फेमस है स्कैम। इसका वॉरेन बफेट को स्टॉक मार्केट का जो फादर कहते हैं। सो आपको देखना पड़ेगा। सो टुडे टॉपिक इज यहाँ पर एंड होता है। आई कैन नॉट स्पीक इन हिंदी एज वेल एज English fluently, so I can give my 100%. Hello brother, today topic is Indian financial market. So let's start. So Indian financial market, पहले आपको जानना पड़ेगा सिक्योरिटी। व्हाट इज सिक्योरिटी? सो सिक्योरिटी क्या है? सो सिक्योरिटी नंबर 1, सिक्योरिटी। सो सिक्योरिटी क्या है? सपोज हम LIC का पास गया, मेरे 10 लाख रुपया, LIC कंपनी है यहाँ पर, इसको मैं 10 लाख रुपया दूंगा, 10 लाख, लेकिन बदले में मुझे कोई तो प्रमाण चाहिए। सो LIC एक डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट दे दिया LIC से, सर्टिफिकेट। सो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है सिक्योरिटी। सो LIC कंपनी डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट जब देता है तभी एक सिक्योरिटी हो जाती है। सो पहली सिक्योरिटी। सो सिक्योरिटी व्हेन हम 10 लाख रुपया दिया LIC कंपनी, उसके बदला में मुझे कोई प्रूफ लगने के लिए ये सिक्योरिटी देता है। नेक्स्ट टॉपिक डेट एंड इक्विटी। पहले आपको समझना पड़ेगा। नंबर 2 डेट एंड इक्विटी। सो डेट एंड इक्विटी, सपोज मैंने 10 लाख करोड़ का एक कंपनी खड़ा करना चाहता हूँ। तो सपोज यहाँ पर है ABC कंपनी, इसको मैं 10 लाख रुपया लगेगा। सो कंपनी ओपन होगा। सो कंपनी, बट आई हैव ओनली 5 लाख रुपी। सो सपोज 5 लाख रुपी। सो हमको तो पैसा चाहिए 10 लाख रुपया कंपनी स्टार्ट करने के लिए। सो पहले हम 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख का घाट थे, इसमें से हम 3 लाख लोन के रूप में लेता हूँ। सो एंड 2 लाख का इक्विटी शेयर। सो कंपनी शेयर भाग करना चाहिए। कंपनी शेयर सपोज कुछ परसेंटेज शेयर। सो इक्विटी, इट्स गिव इक्विटी। सो सपोज 3 लाख लोन के डेप्ट कहता है, डेप्ट एंड शेयर। सो यहाँ पर शेयर को इक्विटी कहते हैं। सो डेट एंड इक्विटी। नेक्स्ट फाइनेंशियल मार्केट। सो नंबर 3 फाइनेंशियल मार्केट। सो पहले आपको ये समझना पड़ेगा मार्केट, व्हाट इज मार्केट। सो मार्केट बेसिकली व्हेयर सेल एंड बाई होता है, जब सेल एंड बाय होता है वह का मार्केट कहते हैं। सो फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली फाइनेंस सेल एंड फाइनेंशियली। सो फाइनेंशियल मार्केट। नेक्स्ट फाइनेंशियल मार्केट आर डिवाइडेड वेरियस फ्रॉम। सो नंबर 4 इसके बाद मनी मार्केट। सो मनी मार्केट लेस देन 1 ईयर। इसके अलावा
regulated by RBI, regulated by Reserve Bank of India, RBI. হর্ষদ মেহতা টাকা কার করতো থ্রু মানি মার্কেট। সো মানে হর্ষদ মেহতা স্ক্যাম। সো মানি মার্কেট, মানি মার্কেট আর রেগুলেটেড বাই আরবিআই। নেক্সট 5, ক্যাপিটাল মার্কেট। ক্যাপিটাল মার্কেট, ক্যাপিটাল মার্কেট মোর দ্যান 1 ইয়ার, more than 1 year, regulated by SEBI, Stock Exchange Board of India, SEBI, regulated by SEBI. नेक्स्ट, इसके अलावा आपको समझना पड़ेगा प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। सो प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सो प्राइमरी मार्केट सपोज एक कंपनी था एबीसी, इसको 10 लाख रुपया चाहिए। सो 10 लाख ही शेयर भाग करना चाहता है। सो इन्वेस्टर को पहली बार कंपनी जब शेयर इन्वेस्ट करता है, शेयर लाता है, उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट। सो प्राइमरी मार्केट आर रेगुलेटेड बाय कंपनी। सो प्राइमरी मार्केट कंपनी जब पहली शेयर इंट्रोड्यूस करता है तब प्राइमरी मार्केट। सो रेगुलेटेड बाय कंपनी, रेगुलेटेड बाय कंपनी। सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट आर फिक्स्ड बाय मार्केट प्राइस। सो सेकेंडरी, सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टर को जब शेयर बेचा, इन्वेस्टर वो शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू मार्केट फिक्स रेट में सेल एंड बाय होता है। सो सेकेंडरी मार्केट होते रेगुलेटेड बाय कंपनी, सॉरी रेगुलेटेड बाय पब्लिक market. As an example, National Stock Exchange, NAC and Bombay Stock Exchange. So National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange. Next, इसके बाद आता है स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट। So spot market transaction simultaneously and forward market transaction बाद में एग्रीमेंट हो जाए पर। So spot market, so spot market and forward market, spot market and forward market is not important for Indian financial market. Suppose spot market एग्रीमेंट बट ट्रांजेक्शन अभी का अभी मैं पेन मार्कर बेचा, मुझे अभी भी चाहिए मुझे पैसा। सो स्पॉट मार्केट, स्पॉट मार्केट, स्मार्ट मार्केट जब एग्रीमेंट हो गया, ट्रांजेक्शन अभी के अभी, ट्रांजेक्शन साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट, इसके बाद फॉरवर्ड मार्केट जब एग्रीमेंट हो गया बाद पेमेंट ट्रांजेक्शन करने का डेट फिक्स है। सो इस डेट में हम तुमको पैसा दे दूंगा। सो उसको कहते हैं फॉरवर्ड मार्केट। सो एग्रीमेंट देगा, ट्रांजेक्शन एग्रीमेंट, इसके बाद ट्रांजेक्शन डेट, लेट पेमेंट, इसको कहते हैं फॉरवर्ड मार्केट। सो स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट। नेक्स्ट, इसके बाद ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल बेसिकली इंट्रोड्यूस करे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट स्टेट गवर्नमेंट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करे सेंट्रल गवर्नमेंट
it is basically less than 1 year. So less than 1 year हुआ मतलब मनी मार्केट में so less than 1 year. So regulated by treasury bill RBI because 1 year under. So regulated by RBI and it is 91 days. So 91 days, 182 and 364 days. So it is basically introduced by central government, not state government, and it is regulated by RBI, and it is a short term debt. So it is a short term debt. Next, इसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज. बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज. यूपीएससी से क्वेश्चन आया था व्हाट इज हुंडी. हुंडी सो इज बेसिकली ए बिल ऑफ एक्सचेंज. सो सपोज कंपनी हमारे जैसा पीपल को जे ये बिल देता है उसको एक बिल एक एक्सचेंज करते हैं. इट इज ओनली फॉर कंपनी, ओनली फॉर कंपनी. सो दिस इज सपोज कंपनी, यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्स है. सो ये आदमी को देता है, इसके बदले में इसको देखता है. सो इट इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज. नेक्स्ट commercial paper. Commercial paper is a short term debt. So commercial paper, commercial paper, it is a short term debt, short term loan. Unsecured promissory note. Unsecured promissory notes. No. It is a commercial paper is unsecured. Next, इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. सो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का जब बैंक के पास जब मनी घटता है तब बैंक को पैसा रेज करने के लिए सेकेंडरी मार्केट से जब ले आता है उसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. सो issue by bank, it is a certificate of deposit issue by bank, raise money from the secondary market. Raise money from the secondary market. So certificate of deposit. Next, इसके बाद मनी मार्केट. मनी मार्केट का बहुत सारे कैटेगरी में भाग गया था. सो मनी मार्केट, सो मनी मार्केट के फर्दर डिवाइडेड करता है. नेक्स्ट,
ना नंबर वन कॉल डे, कॉल मनी। कॉल मनी मतलब कॉल मनी, मुझे अभी के अभी एक दिन के लिए बस मुझे पैसे चाहिए। सो वन डे, फॉर वन डे, सो कॉल मनी इज इक्वल टू वन डे। वन डे मुझे अभी का अभी पैसे चाहिए। आप 10 लाख देते हो, हम 11 लाख दे दूंगा आपको, मुझे आज ही के आज ही देना है। सो इसको बोलता है कॉल मनी। नेक्स्ट इसके बाद नोटिस मनी। नोटिस मनी मोर देन 1 to 14 डिपॉजिट, 14 डे नोटिस मनी। नोटिस मनी बेसिकली 1 থেকে 40 डेज। नेक्स्ट नोटिस मनी, इसके बाद टर्म मनी। टर्म मनी, टर्म मनी, टर्म मनी बेसिकली more than 14 days, so 14 days but less than 1 year, so 14 days. So money market are also further divided 3 parts: call money, notice money and term money. Next इसके बाद कूपन बॉन्ड। कूपन बॉन्ड, सपोज कंपनी मनी रेज किया था, सो कंपनी मनी रेज किया था, सो सपोज इट इज एबीसी कंपनी, एबीसी कंपनी। सो मुझसे पब्लिक से मनी कलेक्ट किया था। सो यहाँ पर कंपनी एक डॉक्यूमेंट दिया था। सो यहाँ पर टर्म लिखा था 4 years एंड रेट 5%। सो कंपनी एंड पब्लिक के बीच में जब बॉन्ड, सो बॉन्ड मतलब डेट। सो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 0 1 2 3 4। सो कंपनी आपको पैसा रिटर्न देगा बाद में। इसके बाद प्लस 5% का जो रेट था वो आपको देना पड़ेगा। सो यहाँ पर कंपनी आपसे पैसा लिया, टर्म था 4 years, एक पेपर दिया था, उसको पेपर आप जब देगा पैसा भी दिएगा, या यहाँ पर 5% रेट था वो भी देगा, उसको कहते हैं कूपन। कूपन एंड कंपनी जब आपसे पैसा लिया था तब उसको कहते हैं बॉन्ड। सो कूपन बॉन्ड। नेक्स्ट इसका बाद आता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट बहुत बड़ा स्टॉक मार्केट है, इतने बहुत पैसा है। तो कैपिटल मार्केट, सो कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट इतने बहुत पैसा है, लाखों करोड़ों रुपए पैसा है कैपिटल मार्केट में। सो कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट मोर देन 1 year, मोर देन 1 year, मोर देन 1 year, the short more than 1 year depth. It is a regulated by SEBI. So regulated by SEBI, Stock Exchange Board of India. Next, so कैपिटल मार्केट आर रेगुलेटेड बाय सेबी। यहाँ पर आपको बॉन्ड एंड इक्विटी,
मिलता है, बॉन्ड एंड इक्विटी। हाई रिस्क होता है, हाई रिस्क। So capital market further divided primary market and secondary market. So primary market प्राइमरी मार्केट जब कंपनी जब शेयर लाना है पहली बार कंपनी फिक्स करता है, सब कंपनी फिक्स 1000 पर शेयर। सो कंपनी जब फिक्स करता है तब प्राइमरी मार्केट कंपनी फिक्स करता है। प्राइमरी मार्केट कंपनी पहले फर्स्ट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ आने, जब आईपीओ आता है तब तो उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट। इट इज कंपनी सेल टू इन्वेस्टर, कंपनी सेल टू इन्वेस्टर। नेक्स्ट, इसके बाद सेकेंडरी मार्केट आर रेगुलेटेड बाय मार्केट। सेकेंडरी मार्केट आर रेगुलेटेड बाय मार्केट फिक्स रेट। पहले हम खरीदे उसके बाद जो ट्रेड होगा वो सेकेंडरी मार्केट जाएगा। सो प्राइस डिटरमाइंड बाय मार्केट। यहाँ पर इन्वेस्टर सेल किया था, इन्वेस्टमेंट सेल करता है एंड इट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट। नेक्स्ट, इसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है लो रिस्क बट लो इंटरेस्ट। कंपनी गवर्नमेंट इशू करता है गवर्नमेंट। सो यहाँ पर गवर्नमेंट सेंट्रल किया था बा स्टेट कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इशू करता है गवर्नमेंट, इसको रेट लो रेट 2%, 4% is 2%. So low rate, zero risk. Suppose गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, यहाँ पर है गवर्नमेंट सिक्योरिटी और यहाँ पर है कंपनी। सो एक कंपनी यहाँ पर रिटर्न देते 25%, बट यहाँ पर आप भरोसा नहीं कर सकते कि ये कंपनी डूब जाएगा। बट यहाँ पर आप देखिए 2% के बाद यहाँ पर नहीं डूबेगा। सो यहाँ पर लो सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी, यहाँ पर हाई रिस्क है, यहाँ पर लो रिस्क है। यहाँ पर भले कम मिल रहा है लेकिन यहाँ पर लो रिस्क है, यहाँ पर खोने का कोई डर ही नहीं है। सो गवर्नमेंट सिक्योरिटी। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ बॉन्ड। सो इन्फ्लेशन ऑफ इंडेक्स ऑफ बॉन्ड, इन्फ्लेशन। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। बॉन्ड है बेसिकली एक डेट टाइप। सो बॉन्ड यहाँ पर 6% दे रहा है और इन्फ्लेशन आपको पता है व्हेन प्राइस राइज इंक्रीज। सो इन्फ्लेशन, सो 8% इन्फ्लेशन। यहाँ पर 2% हमको तो घाटी हुआ। सो 2%। सो इन्फ्लेशन इंडेक्स ये बताता है जब इन्फ्लेशन 8% है एक्स्ट्रा 2% देगा। जब 6% इन्फ्लेशन होगा तब एक्स्ट्रा 2% देगा। इसको कहते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। सो हम यहाँ पर देख रहे हैं बॉन्ड क्षेत्र, यहाँ पर जब दे वहां पर हमको 2% घटते जा रहा है। सो इट बेसिकली जब इन्फ्लेशन के साथ 2% ऐड करना है। सो इन्फ्लेशन इंडेक्स ये बताता है। सो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा है। यहाँ पर पूछो, यहाँ पर बहुत सारी पैसा है। स्टॉक एक्सचेंज, सेबी, इसके बाद आपको किभाবে स्टॉक एक्सचेंज सेल और बाय शेयर करना, कैंडल स्टिक, यहाँ पर आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। जितना पैसा है इंडिया का बहुत बड़ा, जितना बड़ा कंपनी है वो सब माने इन्वेस्ट करता है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट बहुत पैसा है। सो हमको आप थोड़ा थोड़ा कर बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको इस बार में बताऊंगा शेयर मार्केट क्या है, ये स्टॉक मार्केट एक्सचेंज क्या है। सो थोड़ा थोड़ा। सो टुडे पार्ट 1, नेक्स्ट पार्ट आएगा। सो